हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम अपने 500 क्वेश्चनों की जो सीरीज चल रही है उसको आगे करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन दे रखा है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको व्यक्ति जो दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि स्वयं, तो वह सामाजिक अधिगम के अंतर्गत रखा जाता है उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है संचार के साधन, वयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु, क्योंकि आयु उसकी स्वयं की बढ़ती घटती है, इसलिए इसमें व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत ये आएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को तो विकसित कर लेता है, पर वह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। तो इसे क्या कह सकते हैं? जैसे कि विधेयक पर प्रशिक्षण अंतरण, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, शौर्य प्रशिक्षण अंतरण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह वह उसके शौर्य यानी उसकी वह दो चीजें सीख सकता है साथ में, इसलिए शौर्य प्रशिक्षण अंतरण इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि छोटे विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा आरक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो छोटे शिक्षार्थियों में क्या नहीं होना चाहिए? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, या सत्संगी वर्तनी में कठिनाई, वर्ण या शुद्ध प्रचार में कठिनाई। तो छोटे शिक्षार्थियों में पठन एवं गति या संबंधित कठिनाई इनके अंतर्गत नहीं आती, क्योंकि वह अभी शब्द और वर्तनी तक ही समझते हैं, उन्हें पठन की क्रिया नहीं आती। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो आंतरिक रूप मतलब वह स्वयं से के लिए सही नहीं है। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वो चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, अर्थात वे हमेशा सफल होते हैं। तो यह क्वेश्चन कल भी आया था कि वह हमेशा सफल होते हैं, यह जरूरी नहीं होता, इसलिए इसका यह आंसर सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? तो सीखने के बारे में यह सही है कि सीखना उस वातावरण में प्रभावित होता है जहाँ संवेगात्मक रूप से सकारात्मक और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा कर रहे थे और बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीजें नहीं है, परंतु वह कभी पसंद नहीं देखा, उसने कभी पतंग नहीं देखा। तो पतंग को देखकर उसने कहा कि चिड़िया को तो देखा है। तो उसके पिता ने कहा कि यह एक पतंग है, यह उदाहरण है। तो यह एक सम्मेलन, क्योंकि उसने पतंग और चिड़िया को दोनों उड़ती है तो उसको मिश्रण कर लिया था, इसका सम्मेलन कर लिया मतलब सम्मिश्रण उसको कर दिया, तो इसका यह आंसर सही होगा। सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्किनर नामक वैज्ञानिक ने दिया था कि सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है? तो संकेत अधिगम के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक, पारंपरिक, वातावरण या मनोहित। तो इसके अंतर्गत पारंपरिक तरीके से संकेत अधिगम को सीखा जाता है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थियों की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय निरीक्षण अध्ययन, निजी शिक्षा का सुझाव, या निदानात्मक शिक्षण। तो अधिगम संबंधित किसी विद्यार्थियों को समस्याओं को सबसे अच्छा उपचार है कि उसका निदान किया जाए, अर्थात निदानात्मक शिक्षण। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, तो वह कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? तो यह पुरस्कार देकर, सही मार्गदर्शन कराकर, उदाहरण देकर, या कक्षा में भाषण देकर। तो यह पुरस्कार देकर या बाह्य प्रेरक के बाह्य तरीके से उसे अनुप्रेरित कर रहा है पुरस्कार देकर, और हम आंतरिक तरीके से माने तो उसे सही मार्गदर्शन कराकर, यह आंसर सही आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? मतलब आप शिक्षक है और कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे? उसकी अपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे उसको, उसके अभिभावक से बात करेंगे, या उसे डांटेंगे? तो हम उसके अभिभावक से बात करेंगे कि यह हमारा सम्मान क्यों नहीं करता, उसका और कोई कारण भी हो सकता है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका होती है? तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ सामान्यतः इसका आंसर देखेंगे हम, कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता और प्रतिभा में एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि हर एक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास कैसे होता है? इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव या व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, या उपरोक्त सभी द्वारा। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी
होगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का अधिगम स्तर नहीं है? तो शिक्षण का अधिगम स्तर मतलब शिक्षण किस तरीके से हम अधिगम मतलब सीख नहीं सकते या सीखना नहीं चाहते। विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील या समझ स्तर। तो यह स्मृति स्तर भी आएगा, चिंतनशील स्तर भी आएगा, समझ भी आएगा। विभेदीकरण स्तर सीखने का शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होता। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है, मतलब कोई कार्यक्रम हुआ स्कूल में तो वह शिक्षार्थी वो भाग लेने में संकोच करता है, तो आप उसे क्या कहेंगे? उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है उन्हें केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर के सामर्थ्य से बाहर हो या कारण वह उपहास का पात्र बन सकता है। उससे केवल प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। तो इसका आंसर सही यह होगा कि उससे केवल तभी हम प्रश्न पूछेंगे जब वह उत्तर देने के लिए स्वयं से प्रेरित हो या स्वयं उत्साहित हो। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, तो शिक्षक का बर्ताव हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को समर्थित कर सकता है। किसके द्वारा कर सकता है? विद्यार्थियों के वास्तविक अपेक्षा रखने से, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने से, विद्यार्थियों को किसी प्रकार की अपेक्षा ना रखने से, विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षा रखने से। तो इसका सही आंसर होगा कि विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से वह अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक सीखने को समर्थित कर सकता है। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिकता का विकास होता है, समृद्ध समूह में द्वंद्व होता है, या उच्च उपलब्धि व आत्मविश्वास विकसित होता है। तो ये सहयोग की भावना होती है। जैसे कि हम ज़्यादा क्लास वाले छोटी क्लास के बच्चों को सहयोग करते हैं तो उससे उनमें उच्च उपलब्धि व आत्मसम्मान विकसित होता है। जब एक पूर्व का अधिगम नहीं स्थितियों की सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह कहलाता है। तो जो पूर्व का अधिगम नहीं मतलब कोई नई चीज़ सीख रहे हैं हम पुराने तरीके से उसको प्रभावित नहीं करता तो यह अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है, मतलब अधिगम में कोई प्रभाव नहीं आया। एक बाल केंद्रीय कक्षा में बच्चे समानता रखते हैं। कैसे रखते हैं? व्यक्ति को सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से, शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या समूह रूप में। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? मतलब वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से सीखते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके, तो यह विद्यार्थियों के रिक्त स्थान के रूप में अभिप्रेरित है। तो वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, मतलब वह खुद स्वयं उसके मन में कुछ करने की इच्छा है, इसलिए वह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है, वह कठिन परिश्रम करता है। व्यवहार का करने का पक्ष में आता है, तो सीखने के गति क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। तो व्यवहार का करना व्यवहार भी हमारे सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि व्यवहार के माध्यम से भी हम सीखते हैं। एक शिक्षार्थी अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरीके की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे कि समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि सीखने के लिए आयाम को उजागर करता है। तो वह क्या करती है? तो इसका सही आंसर होगा कि वह सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम सिखा रही है, मतलब वह गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहती है। समूह चर्चा, समूह वादन सभी के माध्यम से वो बच्चों में अधिगम का स्तर स्थापित करना चाहती है। तो धन्यवाद बच्चों, इस प्रकार आज हमने बाल विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए। तो यह आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी एग्जाम होने ही वाला है, तो आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए और आप 500 क्वेश्चनों की सीरीज को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।